हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आइए आज बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन होगा। तो इस आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों पिछली क्लास 10th में आपने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते थे, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। किन के बारे में पढ़ा आपने? साइन के बारे में पढ़ा। साइन थीटा, थीटा क्या होता था? एक एक्यूट एंगल होता था। एक पढ़ा था कॉस थीटा, फिर पढ़ा आपने टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या पढ़ा आपने? कॉसेक थीटा। इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है तो जहां पर थीटा क्या होता था? एक एंगल होता था, एक्यूट एंगल होता था। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी एंड सी, यहां पर अगर ये थीटा है तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये आपका बेस हो जाता है और ये क्या होता है? हाइपोटेनस हो जाता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, p बाई h होता है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था। tan थीटा इक्वल टू क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। अब cot किसका होता है? tan का अपोजिट होता है। tan का अपोजिट क्या हो जाएगा? b बाई p हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। sec क्या होता है? cosec का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या होता है? ये साइन थीटा का अपोजिट होता है, h बाई p हो जाएगा। तो हमने ये चीजें साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद आपने पढ़ा आइडेंटिटीज पढ़ी के बारे में पढ़ा होगा। आइडेंटिटी रेशियो पढ़ा होगा। आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। आइडेंटिटीज में क्या पढ़ा? पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा। और क्या पढ़ा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा पढ़ा। इन्हीं आइडेंटिटीज के बारे में आपने पढ़ा। और इसे अगर यहां से साइन निकालें तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। टैन निकालें तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। कॉट फाइंड करना हो, कॉट स्क्वायर फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में पिछली क्लासों में पढ़ रखा है। ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 है, 3.2 है, 3.4 है, 3.3 है, तो इनमें हम लोग इन्हीं रेशियो का, इन्हीं चीजों का यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं। तो इसके बाद क्या पढ़ा था? आपने वैल्यूज पढ़ी थी। किसकी वैल्यू? साइन की वैल्यू पढ़ी, कॉस की पढ़ी, टैन की पढ़ी आपने, कॉट की, सेक की और कॉसेक की। इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पढ़ी। आपने क्या पढ़ा? 0 की वैल्यू पढ़ी, फिर 30 की वैल्यू, 30 की वैल्यू पढ़ी, फिर 45 की वैल्यू पढ़ी आपने, फिर आपने 60 की वैल्यू पढ़ी और फिर 90 की वैल्यू पढ़ी। इन वैल्यूओं को पढ़ा। आपको अगर टेबल नहीं भी लर्न होगा तो मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक को याद कर लेंगे, साइन की वैल्यू याद कर लेंगे, तो सारी की सारी वैल्यू आपको ये लर्न हो जाएंगी। एक लर्न करना है, क्या याद लर्न करना है? साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0, साइन 30 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब क्या करना है? कुछ करना नहीं आपको, इसको आप इधर कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1। अब इसको इधर कर दीजिए,
√3/2। अब ये यहीं पर रहेगा 1/√2। इसको इधर कर लीजिए बच्चों, 1/2। इसको इधर कर लीजिए, कितना आ गया? 0 आ गया। अब एक चीज आपको और पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/1 मतलब 1 होगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? √3। और ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब फिर से क्या करना है? इसको इधर ले आइए, इनफाइनाइट। इसको इधर ले आइए, √3। 1 को इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए आप, 1/√3। और इसको इधर ले जाइए, 0 आ गया। सिर्फ आपने एक वैल्यू याद करी होगी, किसकी? साइन की। आफ्टर दैट क्या करना है हमको? करना यह है, सेक लिखा हुआ है। सेक किसका अपोजिट होता है? सेक होता है कासेक का। तो 1 का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना है। इसको उलट दीजिए आप, क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? √2/1 हो जाएगा। इसको उलट दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। 0/1 कितना होता है? 1/0 इक्वल टू 0 और 1/0 इक्वल टू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है। अब इसको इधर ले आइए आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर इसको इधर ले आइए, 2 आ जाएगा। ये √2 ही रहेगा, ये 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? बस सारी की सारी वैल्यू आपको याद हो गई। कहां से? 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की वैल्यूज याद हो गई। ये था हमारा क्लास 10 का कुछ बेसिक सी चीजें। अब प्रीवियस क्लास की बेसिक चीजें हो गई हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन की, कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट हो गया सभी का? चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं एंगल। सबसे पहले बात करते हैं एंगल की, कि एंगल क्या होता है। तो जो एंगल की बात करें हम, एंगल सबसे पहले बात करें एंगल के 2 टाइप से होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। क्या होता है? नेगेटिव एंगल। एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक लाइन है, अगर मैंने ये एंगल कर दिया ये, तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव एंगल हो गया। अगर मैंने एक फिगर ये बना दिया आपके पास ऐसा, ये कैसा बन गया? नेगेटिव एंगल। देखिए जब इधर की ओर बच्चों चले तो कैसे चले? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलने पर कौन सा एंगल मिलता है? पॉजिटिव एंगल मिलता है। जबकि क्लॉकवाइज चलने पर, क्लॉकवाइज हमने चला तो क्या मिल गया? नेगेटिव एंगल देता है। क्लॉकवाइज चलने पर नेगेटिव एंगल और एंटी क्लॉकवाइज चलने पर पॉजिटिव एंगल मिलता है हमको। ये कैसा हो गया? पॉजिटिव एंगल हो गया। ये कैसा हो गया? नेगेटिव एंगल हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? इतनी बात क्लियर हो गई तो अच्छा एक चीज देखते हैं। मान लीजिए क्या है? क्वाड्रेंट बना हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होती है। ये एक्स डैश होगा आपका, ये वाई डैश होगा। अगर मैंने कहा 30 डिग्री बनाइए आप, तो 30 डिग्री क्या हो गया? कंसीडर कर लेते, ये हो गया। अगर मैंने आपसे कहा -30 बनाइए, तो -30 कहाँ पर होगा? इधर होगा। ये कितना हो जाएगा? -30 डिग्री। बात क्लियर हो? देखिए क्लॉकवाइज जब चले हम तो क्लॉकवाइज कैसा एंगल बना? पॉजिटिव एंगल बना। जब एंटी क्लॉकवाइज चले तो कैसा एंगल बन गया? नेगेटिव एंगल बन गया। तो ये क्या होते हैं? पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल होते हैं। क्लियर? मींस दो लाइंस के बीच का जो एरिया होता है वही क्या कहलाता है? हमारा एंगल। ये क्या होता है? हमारा एंगल होता है। ये एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, यहाँ पर ये दोनों मीट कर रही थी। इसके बाद जो ये एरिया बचा, ये हमारा क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। बात क्लियर है? नोट करके इतना क्या चलते हैं। अब बात समझते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसकी बात करते हैं मेजरमेंट कि एंगल किसमें किसमें मेजर किया जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करें
मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करें तो दो टाइप से होता है, एक होता है डिग्री में और एक होता है रेडियन में। एक होता है डिग्री में और एक होता है रेडियन में। आपने डिग्री तो पढ़ रखा होगा लेकिन रेडियन का नाम नहीं सुना होगा। तो डिग्री में पढ़ रखा है जब, तो आइए बात को समझते हैं। सबसे पहले डिग्री समझते हैं, फिर क्या क्या समझेंगे, रेडियन समझेंगे। 1 बाय 1 करके हम लोग डिग्री और रेडियन के बारे में जानेंगे। आइए देखते सबसे पहले डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है? एक होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, टू टाइप्स होता है, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। इधर लिख देते हैं, ये डिग्री हो गया और ये रेडियन हो गया। तो बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, डिग्री। अब डिग्री के लिए क्या करते हैं समझिए। अब यहां पर मैंने क्या ले लिया है, कोई एक रेडियस ले लिया और इस रेडियस पे क्या किया मैंने, ऐसे बना ये बन गया। अब ये क्या बना, ये आपके अगर रेडियस हो जाएगी, यहां पे लिखा जाएगा, ये मान लीजिए आपकी रेडियस है, ठीक है। जब ये रेडियस है तो टोटल एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, आपको पता है कितना बनता है, 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। अब कोई पूछे एक डिग्री क्या है, वो डिग्री क्या है, तो 1 डिग्री इक्वल टू, देखिए अब ये 360 ना, इसके कितने पार्ट कर दिए जाए। अगर मैं इस 360 एंगल के 360 पार्ट कर दूं, कितने पार्ट कर दूं, 360 पार्ट कर दूं, कितने पार्ट करने बच्चों, 360 पार्ट करने हैं। तो जो एक एंगल होता है वो कितना होता है, 1 डिग्री होता है। मतलब जो एक पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री होता है। मतलब कह सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 1/360, क्या 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो पार्ट होता है 1/30 पार्ट होता है, 1/360 पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। इसमें 360 डिग्री के 360 पार्ट कर दीजिए, जो एक पार्ट होगा वो क्या कहलाता है, हमारा डिग्री कहलाता है। क्या होती है, डिग्री कहलाती है। अब हम ये जानते हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अच्छा, एक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अच्छा, 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई डिग्री भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, 2 पाई डिग्री लिख देंगे। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। क्या हो सकता है, 2 पाई हो सकता है। ठीक है, चलिए इतनी बात को नोट कर लेते हैं। देखिए यहां से क्या होता है, 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई, है ना। तो अगर 1 डिग्री इक्वल टू बात करें, यहां कितना हो जाएगा, 2 पाई, इसको ऐसे करते हैं, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां से 2 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 1 पाई इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके पाई बाई 180 कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180। क्या होता है बच्चों, पाई बाई 180 इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री। पाई बाई 180 इक्वल टू होता है 1 डिग्री। क्या होता है, 1 डिग्री होता है। और एक चीज, अब बात आती है कि 1 डिग्री इक्वल टू इतना भी होता है और 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट। अब बात है कि मिनट क्या है। अब कह दे मैं एक 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है। और 1 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट।
इक्वल टू होता है 60 सेकंड होते हैं। क्या होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि इसे ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू क्या सकता हूं? 60 डिग्री। देखिए एक अगर डैश लगा हुआ है तो मिनट को डिनोट करेगा, अगर डबल डैश लगा हुआ है तो वो सेकंड को डिनोट करेगा। चलिए वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट हो गया सभी का? चलिए अब बात करते हैं किसकी? रेडियन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेडियन की। मेजरमेंट ऑफ एंगल में अब बात करेंगे रेडियन की। रेडियन, रेडियन क्या होता है समझिए। अगर मैंने कोई एक रिवॉल्यूशन ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अगर हम कहते हैं 1 यूनिट की लेंथ, ये क्या है? रेडियस। अगर रेडियस 1 यूनिट हो जाए, कितनी हो जाए? यूनिट हो जाए, और ये भी यूनिट है, ठीक है, यूनिट, और ये आर्क भी कितनी हो जाए? ये भी यूनिट हो जाए। क्या हो जाए? यूनिट हो जाए। तो इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है उसे क्या बोलते हैं? रेडियन। उसे क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। रेडियन क्या बोलते हैं? रेडियन, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ 1 यूनिट। क्या लिख सकते हैं? अगर डेफिनेशन की बात, डेफिनेशन जो है इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्क एंगल सबटेंडेड बाय यूनिट आर्क। क्या? एंगल सबटेंडेड बाय यूनिट आर्क। एक कैसी आर्क है? यूनिट आर्क है ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ उसकी जो लेंथ है वो कैसी है? एक यूनिट है, तो क्या होगा? यूनिट लेंथ एट द सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन, या कह सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये जो होगा, इसे मान लेते क्या? एल। कितना है? एल। इसे क्या ले? चलिए इतनी बात कंप्लीट हो गई। हम जानते हैं 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? कंप्लीट 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री। अच्छा 360 को हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई। क्या बोल सकते हैं? 2 पाई रेडियन। क्या बोलेंगे? 2 पाई रेडियन। रेडियन को ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे। अच्छा रेडियन को ऐसे डिनोट करेंगे, जैसे 1 रेडियन डिनोट करना है तो 1 के ऊपर क्या लगा देंगे? एक छोटा सा सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक छोटा सा सी लगा देंगे, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब मैं इसे लिख सकता हूं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री लिख दूंगा। कितना लिख देंगे? 180 डिग्री लिख देंगे। अब जब अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं, क्या बात करूं बच्चों? 1 रेडियन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 180 अपॉन पाई, ये किसमें हो जाएगा? डिग्री। किसमें हो जाएगा? डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। 180 अपॉन क्या होता है? पाई डिग्री होता है। क्लियर है बात? अभी क्या पढ़ा कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और अगर 1 रेडियन की बात करूं तो क्या होता है? 180 अपॉन पाई डिग्री। क्लियर है बात को क्लियर हो गई होगी। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से नोट करते हैं। जल्दी से नोट करें। नोट हो गया सभी का?
नोट हो गया, इरेज कर दे, चलिए कर दे। जिसका नहीं नोट हुआ वीडियो को पॉज करके नोट कर लेगा। क्या सीखा अभी बच्चों ने? हमने ये सीखा कि 1 डिग्री को 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। अगर और 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यूनिट रेडियन यूनिट ना होकर आर्क क्या हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, ये इसकी मैंने क्या माना, रेडियस मानी। तो ये भी क्या होगी बच्चों, ये भी रेडियस होगी। ये क्या कहलाएगा, इसकी लेंथ मानी मैंने l, कितनी ले ली, l ले ली। तो ये क्या होगा, रेडियन होगा। ये क्या होगा, रेडियन। थीटा क्या ले लेते हैं इसको, थीटा। और एक चीज खास बात क्या है कि ये जो रेडियन जो थीटा होगा ये ऑलवेज क्या होगा, रेडियन में होगा। थीटा इन ऑलवेज इन रेडियन, ये हमेशा कैसा होगा, डिग्री में कभी भी नहीं होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू L बाई R। थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, L बाई R। थीटा इज इक्वल टू L बाई R लिख सकते हैं। और जो थीटा होगा वो ऑलवेज किसमें होगा बच्चों, रेडियन में ही होगा। R क्या है, आपकी लेंथ, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। L क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये L लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी, R क्या हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा, और थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल हो जाएगा, लेकिन वो किसमें होगा, रेडियन में होगा। किसमें होगा, रेडियन में होगा। क्लियर है? चलिए अब एक चीज समझते हैं, अगर डिग्री को इसको कन्वर्ट डिग्री इनटू किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में, किसमें चेंज करना है, रेडियन में। जैसे मैंने कहा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन, क्या होगा, 0 रेडियन होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं 30 डिग्री, क्या कह दूं 30 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180 होता है, क्या, रेडियन होता है। तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 30 इंटू पाई बाई 180, तो 36 जा 180, क्या गया, पाई बाई 6। 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 6 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 6 बोल सकते हैं। इसी प्रकार 45 डिग्री को मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 45 इंटू पाई बाई 180, तो 45 4 जा 180, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा आपके पास। 60 डिग्री की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू पाई बाई 180, 63 जा कितना हो जाएगा, 180, पाई बाई 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 90 की बात करूं, 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 90 इंटू पाई बाई 180, तो 92 जा मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो यहां से क्या बात समझ में आई कि 0 डिग्री को हम 0 रेडियन कह सकते हैं, 30 डिग्री को पाई बाई 6 कह सकते हैं रेडियन में, 45 डिग्री को कह सकते हैं पाई बाई 4, और 60 डिग्री को कह सकते हैं पाई बाई 3, और 90 डिग्री को कह सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन। तो चलिए इतना नोट कर लिए जल्दी से सभी लोग। नोट हो गया जल्दी से सभी का, इरेज कर दिया जाए, इरेज कर दें। चलिए ये जो मैंने फार्मूला बताया है, ये कोई कितनी भी आर्क हो और कितनी भी रेडियस हो, उसके लिए अगर एंगल निकालना हो तो ये थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला लगाएंगे आप, थीटा इक्वल टू लगाएंगे L बाई आर। इसमें जरूरी नहीं है कि यूनिट लेंथ हो और यूनिट रेडियस हो, ठीक है। और थीटा हमेशा कैसे इसमें होगा, थीटा विल बी ऑलवेज इन रेडियन। नाउ आइए क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया बच्चों, कह दिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया जाए कि कन्वर्ट 30 डिग्री या 30 डिग्री हो गया अभी 210 डिग्री इनटू रेडियन। क्या किया जाएगा, रेडियन में चेंज करना है, इसमें रेडियन में।
तो वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन होता है ना। तो 210 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 180, 210 इंटू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, है ना। तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा, से किससे हो जाएगा 3 से, 3 7 जा 3 6 जा, मींस 210 डिग्री इक्वल टू इसके लिख सकते हैं हम 7 पाई बाई 6 रेडियन। क्या हो जाएगा 210 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 6 रेडियन। अगर आपसे कह दिया जाए तो 315 डिग्री को किस में चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू 316 किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो क्या करना है आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 315 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 315 इंटू पाई बाई 180 और रेडियन, ठीक है। क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल कर लेते जरा, 5 6 जा 30 और 5 3 जा हो जाएगा, और 5 5 जा 5 3 जा 15 और 5 6 जा हो जाएगा। अब किससे डिवाइड होगा 9 से, 9 7 जा और 9 4 जा, क्या हो जाएगा ये 7 पाई बाई 4। इसका इट्स मीन वी कैन से दैट 315 डिग्री इक्वल टू 7 पाई बाई 4 रेडियन। क्या बोल सकते हैं, रेडियन। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां पर बता दिया, अभी 3 की बात करें, कन्वर्ट पाई बाई 3 रेडियन इनटू किस में चेंज करते हैं, इनटू इनटू किस में चेंज करते हैं, डिग्री में। अब डिग्री से रेडियन में देगा या रेडियन से डिग्री में देगा, दो ही तो स्टेप है, या तो रेडियन से डिग्री में देगा या डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए देगा। चलिए अब वी नो किस में चेंज करना है, डिग्री में। हम क्या जानते हैं 1 रेडियन, क्या जानते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 अपॉन पाई डिग्री होता है, हाँ। तो पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 इंटू 1 अपॉन 80 अपॉन पाई क्या डिग्री, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 बार जाएगा 60 हो जाएगा। तो कह सकते हैं पाई बाई 3 डिग्री, पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया, ये क्या हो गया डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। एक समझिए, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180, पाई बाई 180 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और रेडियन से डिग्री में लाने के लिए क्या कर देते हैं 180 अपॉन पाई से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिक सी बात समझ लीजिए आप। डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात क्लियर हो गई? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा गया कि कन्वर्ट 4 डिग्री 20 मिनट, ये क्या लिखा हुआ है 440 डिग्री 20 मिनट इनटू, अबे डिग्री में किसमें चेंज करेगा, रेडियन में चेंज करवाएगा आपसे। ये डिग्री में दिया गया तो रेडियन में चेंज करवाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, मैंने भी बताया कि डिग्री को किसमें चेंज करने के लिए, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 पाई बाई 180 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन कब डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, क्या ये पूरा डिग्री में चेंज है, नहीं चेंज है ना। इसका मतलब यहाँ पे मिनट आ गया, ये तो डिग्री है, इससे मैं लिख सकता हूँ 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, कह सकता हूँ, हाँ
अब एक चीज और बच्चों ना, अब इस मिनट को अगर हम किस में कन्वर्ट कर दें, डिग्री में कन्वर्ट कर दें, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर जाए तो पूरा किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब क्या जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो ये मल्टीप्लाई करके किसमें है 1/60, तो डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/60 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ के अगर हम 20 मिनट की बात करूँ तो 20 मिनट बराबर क्या होगा 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया ये डिग्री में चेंज हो गया। देखिए 20 इधर दिया 20 इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 20/60 और क्या डिग्री हो गया, क्या हो गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 23 जा मींस 1/3 डिग्री। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 120 प्लस 1/3 क्या डिग्री इज इक्वल टू 121/3 क्या हो गया डिग्री में चेंज हो गया। पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया डिग्री में चेंज हो गया। अगर अभी डिग्री में चेंज हो गया तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए क्या करना है आपको 12 नहीं लिखा हुआ है 121/3 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 123/3 इंटू क्या बताया मैंने π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। कर लिया, कटेगा कुछ नहीं कटेगा नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा ये 121 पाई अपान कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। बस यही देखिए, अगर पाई आ गया तो इसका मतलब रेडियन में चेंज हो गया। पाई का मतलब क्या था रेडियन में तो था, अगर पाई आ गया तो किस में चेंज हो गया रेडियन में चेंज हो गया। तो नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये हमारा था इंट्रोडक्शन 3 एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन पर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास पर।